सीडीपी सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास के बात करते हैं। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रिएटिव चैप्टर है। बात रहा सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का, तो इसमें जो है कम से कम 2 से 3 मार्क्स होना जरूरी है, फिक्स रहेगा। 2 से 3 मार्क्स रहेगा सीडीपी में भी, और कोई भी पेडागोजी पढ़ते हैं तो उसमें भी आपका 2 से 3 मार्क्स रहेगा। जी नमस्कार, मैं विभीषण वत्स, आप देख रहे हैं एडुकेशन हेवन क्लासेज। आज का जो टॉपिक है अभिवृद्धि और विकास, इसमें मैं आज चलता हूं। तो जैसे अभिवृद्धि, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, तो ग्रोथ जो होता है वो ग्रोथ क्या होता है कि जब हमारे शरीर की संरचना, आकार, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार ये जब इसमें बढ़ता है, जब ये बढ़ता है शरीर में, मतलब आकार बढ़ना शुरू होता है, तो हम कहते हैं कि वृद्धि हो रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा है, जब पैदा होता है तो एक छोटा सा मुन्ना जैसा होता है, जब वो बड़ा होता है तो फिर उसमें देखिएगा हर एक वृद्धि होने लगता है, वो मोटा होने लगता है, बड़ा होने लगता है। तो क्या होता है, वृद्धि किसको कहते हैं कि वृद्धि कहते हैं कि जब हमारे शरीर में, शरीर का संरचना और आकार बढ़ना शुरू होता है तो वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल है। अब विकास में आते हैं, जब हमारे शरीर में मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे हम विकास कहते हैं। मतलब कि वृद्धि जो होता है सिर्फ उसका हाइट बढ़ना, किसी भी बच्चे का हाइट बढ़ना या किसी भी बच्चे का स्ट्रक्चर बढ़ना, किसी बच्चे का मोटापा बढ़ना, ये वृद्धि होता है। लेकिन विकास का बात करते हैं तो विकास में मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, मतलब कहा जाता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अफेक्टिव डेवलपमेंट और साइकोमोटर डेवलपमेंट, जब तीनों जब विकास होता है, तीनों में जब स्ट्रक्चरल इंक्रीजमेंट होता है, वो बच्चे में विकास होना बताया जाता है। ठीक है, तो विकास जो होता है वो विकास, डेवलपमेंट, जब बच्चा पढ़ लिख लिया, समझदार हो गया, सही और गलत को समझना शुरू कर दिया, दोनों में अंतर डिफरेंस करना शुरू कर दिया, मतलब उस बच्चे में विकास होना प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, तो वृद्धि और विकास में अंतर समझ गए, एक एक एग्जांपल दोनों में समझ गए कि वृद्धि में सिर्फ मोटापा बढ़ता है और हाइट बढ़ता है, लेकिन उसके पास, उस बच्चे के पास दिमाग नहीं आता है। जिस बच्चे में सिर्फ वृद्धि होता है उस बच्चे के पास दिमाग नहीं रहता है। जैसे एक पागल बच्चा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, एक जैसे कि पागल बच्चा है, मेंटल है, तो उसके अंदर जो होता है सिर्फ वृद्धि होता है, वो मोटा हो गया, तगड़ा हो गया, लंबा हो गया, लेकिन उसमें थोड़ा भी मेंटेलिटी नहीं आया। वो मम्मी को मम्मी नहीं समझता है, पिता को पिता नहीं समझता है, किसी के साथ वो मिसबिहेव करना शुरू कर लेता है, तो मतलब उसमें सिर्फ वृद्धि हुआ है, उस बच्चे में सिर्फ वृद्धि हुआ है। विकास का बात करते हैं तो बच्चा भले बौना हो, बच्चा भले छोटा हो, लेकिन उसके अंदर अगर मेंटेलिटी आ गया, मैच्योरिटी आ गया, उस बच्चे में परिपक्वता आ जाती है, तो बच्चे अपने मम्मी पापा और छोटे बड़े सबको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है। छोटे को प्यार करेगा, बड़े को रिस्पेक्ट करेगा, मतलब उसमें विकास हो गया, बच्चा डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये जब तीनों आता है, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, तीनों जब विकास होता है तो उस बच्चे में क्या कहते हैं, बच्चे में परिपक्वता आ गई, बच्चा मैच्योरिटी हो गया, मतलब बच्चे में विकास हो रहा है। चलिए दूसरा पॉइंट चलते हैं, वृद्धि का। वृद्धि का दूसरा पॉइंट, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। वृद्धि का स्वरूप जो होता है बाह्य होता है, मतलब बाहरी तरफ से वृद्धि होता है। जैसे कि मोटापा या लंबाई जो होता है, आप बाहर से देख लीजिएगा कि इस बच्चा का मोटापा बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रहा है, तो वृद्धि जो होता है वो बाह्य रूप में होता है। विकास का बात करते हैं तो विकास जो होता है वो आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। विकास जो होता है, अगर विकास जिस बच्चे में हो रहा है, बच्चा देखिएगा एकदम अच्छा कपड़ा पहनेगा, एकदम स्मार्ट लुक में रहेगा, एकदम पूरा साफ सुथरा रहेगा, बिल्कुल थोड़ा भी एकदम थोड़ा भी वो गंदा नहीं रहेगा, मतलब उसमें जो है मैच्योरिटी आ गया, मतलब उसमें विकास हो रहा है। बाहर से भी लगता है स्मार्ट लुक में रहेगा, हमेशा हमेशा बाल बना के रहेगा, एकदम लोगों को हमेशा रिस्पेक्ट देगा, बाहर से ही ऐसे नमस्कार करेगा, दूर से नमस्कार करेगा, मतलब उसमें जो क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब उसमें वृद्धि हो रहा है। वृद्धि के साथ साथ विकास हो रहा है, मतलब वृद्धि तो है ही, वो हाइट बढ़ा, वेट बढ़ा, लेकिन उसमें क्या है, विकास भी हो रहा है, मतलब कि आंतरिक और बाह्य दोनों जब वो बढ़ता है। तो जैसे कि विकास का बात करते हैं तो विकास में मस्तिष्क और भाषा ज्ञान, ये दोनों आता है। बच्चे का मस्तिष्क भी बढ़ता है, बच्चा का हाइट भी बढ़ता है, बच्चा का डेवलपमेंट भी होता है, और बच्चा का साथ साथ भाषा ज्ञान, लैंग्वेज का भी
प्रॉब्लम नहीं होता है। बच्चा लैंग्वेज भी अच्छा खासा जान लेता है। कोई इंग्लिश में बात करे तो इंग्लिश में बात कर लेगा, हिंदी में बात करे हिंदी में बात कर लेगा। बच्चा में अच्छा भाषा ज्ञान आ जाता है, तो मतलब समझ लीजिए उस बच्चा के अंदर क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। बात करते तीसरा एग्जाम्पल में, दोनों में, तो वृद्धि का तीसरा एग्जाम्पल देखिए कि वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। उदाहरण लंबाई और चौड़ाई। एकदम बिल्कुल सही है कि वृद्धि जो होता है कुछ समय के लिए के बाद रुक जाती है। अगर वृद्धि का बात करते हैं तो कुछ समय के लिए बिल्कुल रुक जाती है। अगर वृद्धि होते जाए तो पता चलेगा कि आकाश में ठेक जाएगा एक बच्चा, 2 तार 3 तार ऊंचा हो जाएगा, मतलब 500 फीट ऊंचा हो जाएगा, तो बच्चा दिखने में कैसा लगेगा। तो मतलब वृद्धि जो होता है वो एक समय के बाद रुक जाती है। बच्चा का लंबाई भी रुक जाता है, जैसे 20 साल हुआ तो बच्चा का लंबाई रुक गया, और उसका चौड़ाई भी रुक जाता है, दोनों रुक जाता है। ठीक है, ये हो गया वृद्धि का। विकास का बात करते हैं तो विकास जीवन पर्यंत चलते रहता है। विकास जो होता है वो मां के गर्भ से लेके गर्भ तक, मतलब कि बच्चा जब जन्म लेता है उस वहां से लेके बच्चे जब तक मरेगा तब तक, गर्भ तक जो है उसका विकास होते रहता है, डेवलपमेंट होते रहता है। वो कुछ न कुछ सीखते ही रहता है। डेवलपमेंट होने का मतलब होता है कुछ न कुछ सीखते रहना। बच्चे में ये क्वालिटी होती है कि विकास जो होता है जीवन पर्यंत चलता है, जीवन भर चलते रहता है। वो एक कहा जाता है कि मां के गर्भ से लेके गर्भ तक विकास होता है। बच्चा हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहता, मरते दम तक कुछ न कुछ सीखते रहता है, उसको कहते हैं जीवन पर्यंत विकास करना। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट का बात करते हैं तो वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। जैसे कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा शरीर बढ़ता है। एकदम बिल्कुल बात है, सही है कि वृद्धि जो है कभी क्रम के अनुसार नहीं चलती है। वृद्धि कभी जो होता है हमारा लंबाई बढ़ जाता है तो कभी हमारा भार बढ़ जाता है। कभी देखिएगा कि लंबाई एक बच्चा में बढ़ जाएगा, खूब लंबा दुबले पतले रहेगा, कभी या तो खूब मोटा रहेगा, हाइट कम में रहेगा, खूब मोटा रहेगा, या तो कभी कभी उसका वेट बढ़ जाता है। तो वृद्धि जो होता है कोई क्रम से नहीं चलता है। लेकिन विकास का बात करते हैं तो विकास में निश्चित क्रम होता है। विकास में एक निश्चित क्रम होता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। विकास में निश्चित क्रम क्या होता है कि हम अपना जितना विकास करना होता है, मतलब हमको जितना विकास करना होता है उतना ही विकास होता है। जैसे मानसिक विकास, सामाजिक विकास, जितना हम चाहेंगे उतना ही विकास होगा। अगर हम चाहेंगे कि समाज के तौर तरीकों को जितना सीखे उतना ही सीख पाएंगे। अगर हम चाहेंगे कि हम, जैसे मेरे स्कूल में हिंदी, इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज, ये सब लैंग्वेज सिखाया जाता है। मेरा मन है कि सिर्फ हम हिंदी और इंग्लिश 2 ही लैंग्वेज सीखने का, तो मेरा मन है तो हम चाहेंगे सिर्फ हिंदी इंग्लिश 2 ही सीखे, क्योंकि हम अपने सामाजिकताओं को जानना चाहते हैं, हम अपने सामाजिक में रह के कुछ सीखना चाहते हैं। तो 2 ही भी जब विकास हमको 2 ही रूप में जानना है, हमको जितना चाहिए उतना ही करना है, तो समझ लीजिए कि विकास जो है क्या है, वो एक निश्चित क्रम में चलता है। हम जितना चाहेंगे उतना ही विकास हम कर पाएंगे। ठीक है, एक बच्चा गांव में रह जाता है, वो गांव के खेती ही करके जिंदगी जी जाता है, पूरा जिंदगी व्यतीत कर लेता है, वो कभी शहर नहीं निकलता है, तो उसमें उतना ही विकास होता है। वो ज्यादा विकास नहीं कर पाता अपने आप को। विकास करने के लिए शहर चेंज करना पड़ता है, जगह चेंज करना पड़ता है, बच्चे की मेंटलिटी को बदलना पड़ता है, बच्चे की स्वभाव को बदलना पड़ता है, तब उस बच्चे में विकास होता है। तो विकास हम जितना चाहेंगे उतना ही होगा। और विकास क्या होता है, एक निश्चित क्रम में होता है। ठीक है, तो विकास एक निश्चित क्रम में होता है। तो आगे चलते हैं, ये पॉइंट तो हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे पॉइंट है दोनों का, तो देखिए आगे चलते हैं कि वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। उदाहरण भार, लंबाई को हम नाप सकते हैं। वृद्धि को हम आराम से नाप सकते हैं। उसका क्या, बच्चे का क्या वेट है वो मेजर कर लेंगे, बच्चे का क्या लंबाई है वो भी मेजर कर लेंगे आसानी तरीका से। तो वृद्धि का जो हम आसानी तरीका से हम वृद्धि को माप सकते हैं। वृद्धि आसानी से मापा जा सकता है। लेकिन वही जब आएगा आपका दूसरा टर्म आता है विकास का, तो विकास को हम सीधे से नाप नहीं सकते हैं, सीधे से हम मापन मेजर नहीं कर सकते हैं। उदाहरण में हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास माप नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास को माप कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि विकास जो होता है वो आसानी से सीधे क्रम में मापा नहीं जा सकता है। तो जैसे सामाजिक विकास, एक बच्चे में कितना सामाजिकता है, बच्चे के अंदर कितना सामाजिक विकास हो रहा है, वो माप नहीं कर सकते। बच्चे को देखकर, उसके साथ रहकर, उसके बिहेव को पहचान कर हम माप सकते हैं कि बच्चे में कितना सामाजिक
सोशल डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो बच्चे को जैसे ऐसे देखकर एक बार में जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि बच्चे में कितना सोशल डेवलपमेंट हुआ है। बच्चे का क्या करना पड़ेगा, बच्चे के साथ में रहना पड़ेगा, बच्चे का जो है मिसबिहेव बिहेव सबको कंपेयर करना पड़ेगा, बच्चे की एबिलिटी और डिसेबिलिटी दोनों को जानना पड़ेगा, बच्चे के साथ हमको टाइम एक्सपेंड करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि बच्चे में सोशल डेवलपमेंट कितना है, अपने समाज के लोगों को कैसे रिस्पेक्ट देता है, अपने छोटे बच्चे के साथ कैसे बिहेव करता है, तब पता चलता है कि बच्चे में कितना सोशल डेवलपमेंट हुआ है। बात रहा सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ नैतिक विकास। अब बच्चे में नैतिकता का ज्ञान, सही और गलत में फर्क करने का कितना ज्ञान है वो देखकर नहीं बता सकते हैं, उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, उसके साथ रहने से हमको पता चलेगा, समय देने से पता चलेगा। इसलिए कहा जाता है कि सामाजिक विकास और नैतिक विकास ये दोनों को हम माप नहीं सकते हैं, हम केवल मानसिक विकास को माप सकते हैं। मतलब कि सोशल डेवलपमेंट और एथिकल डेवलपमेंट को, दोनों को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। अब मोरल डेवलपमेंट होता है और सोशल डेवलपमेंट, ये दोनों को तभी हम माप सकते हैं जब बच्चे के साथ हम अपना टाइम एक्सपेंड करेंगे, तभी उसको मेजर कर सकते हैं। आगे पॉइंट चलते हैं, तो आगे पॉइंट का बात करते हैं। तो आगे पॉइंट देखिए, दूसरा है कि वृद्धि केवल परिणात्मक होती है, वृद्धि केवल क्वांटिटिक होती है। क्वांटिटी में वृद्धि मतलब इतना सेंटीमीटर का उसका हाइट है, इतना 50 केजी उसका वेट है उस बच्चे का, तो मतलब वेट और हाइट जो होता है वो क्वांटिटिव होता है, उसको हम काउंट कर सकते हैं क्वांटिटिव में। मतलब कि एक बच्चा है, उसका 50 केजी वेट है, 50 केजी वेट है और उसका 160 सेंटीमीटर उसका हाइट है, तो मतलब ये क्या है, ये दोनों चीज कैसा है, ये दोनों क्वांटिटिव है, ठीक है, ये दोनों परिणात्मक है। वृद्धि का बात करते हैं, अब करते हैं विकास का बात। विकास में क्या होता है, विकास परिणात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है ना। विकास को हम क्वांटिटेटिव भी ले सकते हैं और क्वालिटेटिव भी ले सकते हैं। बच्चे में जो होता है विकास, बच्चे में पहले बोले थे कि बच्चे में जो होता है बाहरी और आंतरिक दोनों मेजर किया जाता है। तो विकास का बात करते हैं तो विकास क्वांटिटिव भी होता है, मतलब विकास कितना, मतलब उसमें मानसिक विकास हुआ है बच्चे में, कितना मानसिक विकास तो हम माप सकते हैं ना, मानसिक विकास को हम माप सकते हैं। तो मानसिक विकास को मापने के लिए हमारा जो होता है वो, ये मानसिक विकास के लिए जो है क्वांटिटिव रूप में आएगा और आपका क्वालिटेटिव रूप में आएगा आपका, कि बच्चे का सामाजिक विकास और नैतिक विकास को क्वालिटेटिव के रूप में दे सकते हैं कि क्या उसका क्वालिटी है, उसका क्या ढंग है। क्वालिटी के रूप में देखने के लिए हम क्या करेंगे कि उसका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों रूप को हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, तो कर रहे थे ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या है कि ग्रोथ और जो है उसमें क्वांटिटेटिव होता है, ओनली क्वांटिटेटिव होता है ग्रोथ जो है, ये इसको हम परिणात्मक के रूप में लेते हैं। और डेवलपमेंट विकास जो होता है वो परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, क्योंकि मानसिक जो होता है मानसिक विकास का बात करते हैं, ये मानसिक विकास जो होता है वो कैसा होता है, मानसिक विकास जो होता है वो क्वांटिटिव होता है, ये क्वांटिटिव होता है। और ये बाकी जो होता है नैतिक विकास और सामाजिक विकास, ये दोनों क्वालिटेटिव होता है। तो ये क्वालिटी में आएगा और ये क्वांटिटी में आएगा। तो बाकी आगे का पॉइंट चलते हैं। तो अगला पॉइंट है, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। उदाहरण, जब कोई आदमी मोटा होते जा रहा है तो उसका वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़ेगा। मतलब टोटल समझ लीजिए कि वृद्धि होने से ये जरूरी नहीं है कि विकास भी होगा। अब कोई थोड़ा मेंटल होता है, बच्चा होता है, वो गधा तो हो जाता है, लेकिन उसमें कोई भी थोड़ा भी डेवलपमेंट नहीं होता है। वो मम्मी को मम्मी नहीं समझता है, पापा को पापा नहीं समझते हैं, घर में किसी सब पे वो एकदम काटने के लिए मारने के लिए दौड़ेगा। तो ऐसे बच्चे में जो होता है सिर्फ विकास हो जाता है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ वृद्धि हो जाता है। ऐसे बच्चे में सिर्फ वृद्धि हो जाता है, ये जरूरी नहीं है कि विकास होगा। मतलब वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है।
जब कोई आदमी मोटा हो जाता है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि मोटा होने से क्रियात्मक विकास भी होगा। उसमें मोटा सिर्फ हो जाएगा लेकिन विकास नहीं होता है। ऐसे बच्चे जो होता है मेंटल एबिलिटी में आ जाते हैं। अगला पॉइंट, अगर विकास में करते हैं तो विकास वृद्धि के बिना संभव ही नहीं है। विकास जो होता है वो वृद्धि के बिना भी संभव है। मतलब विकास जो होता है, विकास करने के लिए बच्चा वृद्धि हो ना हो, एक बौना बच्चा भी होता है, बौना लोग भी होता है, 40 साल का हो जाएगा, लेकिन उसमें विकास बहुत ज्यादा कूट कूट के भरा रहता है, उसमें सबसे ज्यादा नॉलेज रहता है। ये जरूरी नहीं है कि विकास लंबा तगड़ा और मोटा हो तभी उसमें जो है नॉलेज अच्छा खासा हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना। आइंस्टाइन जो थे और भी जितने भी साइंटिस्ट थे वो सब जो है हाइट के छोटे थे, दुबले पतले थे, लेकिन उनके अंदर बहुत सारा विकास, डेवलपमेंट, उनमें कूट कूट के नॉलेज भरा हुआ था। ठीक है ना। ऐसा होता है क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, लंबाई, भार नहीं बढ़ता, परंतु उसमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास अवश्य होता है। एकदम बिल्कुल फैक्ट है। बहुत सारा ऐसे लोग होते हैं जिनका हाइट, वेट नहीं बढ़ता है, लेकिन उनके अंदर जो होता है सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास और नैतिक विकास बहुत कूट कूट के भरा रहता है। मतलब उनमें सोशल डेवलपमेंट और ओरल डेवलपमेंट और उसमें मेंटल डेवलपमेंट, तीनों का बहुत ही ज्यादा उनमें विकास हुए रहता है। ऐसे व्यक्तियों को जो है हम मतलब कहते हैं कि सिर्फ उसमें विकास ही हुआ है, ग्रोथ हुआ ही नहीं है। ठीक है। और आगे एक पॉइंट आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैच्योरेशन, परिपक्वता। एक बच्चा मैच्योर कब होता है? मैच्योर इन्वायरमेंट से होता है, मजबूरी से होता है। इन्वायरमेंट मतलब कि इन्वायरमेंट ओवरऑल समझिए कि इन्वायरमेंट, अगर एक आईएएस का बच्चा होगा, अगर माँ आईएएस बाप आईएएस दोनों अगर आईएएस होगा तो बच्चा जल्दी मैच्योर हो जाता है, बच्चा में एबिलिटी जल्दी आ जाता है। अगर उसी के अकॉर्डिंग देखिएगा कि बच्चा में परिपक्वता बहुत जल्दी आ जाता है। अगर कोई बच्चा ऐसा भी होता है जिसके घर में सब अनपढ़ होता है तो बच्चा में परिपक्वता नहीं आता है। बहुत ऐसा होता है कि जिसके पिताजी एक्सपायर कर गए तो बच्चा बहुत जल्दी मैच्योरिटी आ जाता है। वो बच्चा आसपास के लोगों के जगह आसपास के घूम फिर कर कहीं भी अपना काम धंधा ढूंढ लेते हैं, अपने फैमिली को पालने लगता है। ऐसे बच्चे में जो होता है मैच्योरेशन बहुत जल्दी आ जाता है, अनुवांशिक विकास जल्दी हो जाता है। उसी को जेनेटिक डिस्पोजिशन कहते हैं, जैसे पूर्व निर्धारण रूप से प्रकट होने का एक प्रोसेस मैच्योरेशन कहलाता है, जो कि पूर्व निर्धारण होने का जो प्रकट होता है कि पहले जो हम थे अभी जो है वो दोनों में जो प्रकट होने का, पूर्व निर्धारण रूप से प्रकट होने का जो प्रोसेस होता है उसको मैच्योरेशन कहते हैं। यह हेरिडिटी और से रिलेटेड होता है, हेरिडिटी से बड़े होने पर मैच्योरिटी आने लगती है। हेरिडिटी मतलब होता है कि उसमें योग्यता और मैच्योरिटी सबसे ज्यादा होने लगती है, अनुवांशिक गुण से होता है और आसपास के इन्वायरमेंट से, वातावरण से उसमें ये सब परिपक्वता आना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो अभी जो हम बताए हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीचों का अंतर, ये दोनों अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और मैच्योरेशन, एक मैच्योरिटी, परिपक्वता के बारे में बताए जो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप सीटेट का जब क्वेश्चन करते हैं तो कोई भी पेडागोजी, कोई भी सब्जेक्ट का उठाते हैं, कोई भी लैंग्वेज पेपर का उठाते हैं तो उसमें ऐसा बहुत सारा वर्ड आएगा, परिपक्वता, अनुवांशिक विन्यास या बहुत सारा मैच्योरेशन, हेरिडिटी, मैच्योरिटी, ये सब वर्ड आएगा। जो ये सब वर्ड का मीनिंग को आपको समझना है और वहां टैग वर्ड के अकॉर्डिंग उसको छांट कर सही और सत्य ऑप्शन को चूज करना है। यही आपका काम होना चाहिए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रोथ और डेवलपमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ ले और बारीकी से पढ़ ले, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप चलते हैं कि विकास के आयाम पे चलते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है विकास के आयाम। अब इसमें बताते हैं कि विकास का क्या क्या आयाम होता है, जैसे कि डोमेन क्या होता है, डेवलपमेंट का क्या क्या डोमेन होता है। हम ग्रोथ के बारे में पढ़ लिए, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लिए, उसके दोनों के अंदर डिफरेंस कर लिए, सब कुछ समझ में आ गया। अब हमको थोड़ा पढ़ना है कि डोमेन ऑफ डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या डोमेन चाहिए। जैसे कि पहला हम बात करते हैं कि विकास को होता है, विकास बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल होता है। विकास जो होता है बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है कि मतलब अलग अलग दिशाओं में अलग अलग सोर्सों से विकास किया जाता है। मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायरेक्शन में होता है। विकास कहीं भी हो सकता है। बच्चा का विकास हो सकता है, बहुत बच्चा देखिएगा कि जन्म लेता है और कहीं गलत संगति में पड़ जाता है तो वो जेल चला जाता है, गलत कुरीतियों से फंस जाता है और गलत संगति के कारण अपने आप को वहां जो है बर्बाद कर लेता है। तो मल्टी डायरेक्शन और मल्टी डायमेंशन में उसका वो चल जाता है। बहुत होता है बच्चा अच्छा संगति के कारण अच्छा बन जाता है
बहुत बच्चा होता है जैसे 10th पास किए कोई डॉक्टर बन गया, 12th पास करने के बाद कोई इंजीनियर बन गया, कोई लॉ का तैयारी किया। तो विकास हर एक क्षेत्र में, हर एक सोर्सों से वो डेवलपमेंट होता है। मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायरेक्शन के क्षेत्र में विकास बहुआयामी होता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तौर तरीके से विकास किया जाता है। अब बात करते हैं शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट अब बहुआयामी में कौन कौन आता है? फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा आता है गत्यात्मक डेवलपमेंट, जिसको मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है, जो मसल्स से रिलेटेड होता है। अब इसमें कहते हैं यह एक तरह से बालक के शरीर विकास से जुड़ा हुआ है। यह एक तरह से बालक के शरीर के विकास से जुड़ा हुआ है, उसको कहते हैं मोटर डेवलपमेंट। गत्यात्मक विकास, जो गत्यात्मक विकास होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और गति, बच्चा जब गति करता है उस गति के सोर्स में और मोटर स्किल के सोर्स में या गत्यात्मक गति करने के सोर्स में जो होता है जब विकास होता है तो बच्चे में कहते हैं हम मोटर स्किल में डेवलपमेंट हो रहा है। उसमें मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित विकास होता है। जिस बच्चे में मसल्स कंट्रोल करने के लिए, हड्डियों की क्षमता को कंट्रोल करने के लिए संबंधित होगा, वो सब कैसा आएगा? वो सब आएगा गत्यात्मक विकास में। आगे पॉइंट चलते हैं कि गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषयों को शामिल किया जाता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। कौन? फाइन मोटर स्किल और क्रॉस मोटर स्किल। अब बच्चा विकास करता है, चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषयों को शामिल करके दो भागों में बांट दिया है। विकास को दो भागों में बांट दिया है। बच्चा जो है ये सब बच्चा का एक्टिविटी है, रोज बच्चा करता है। दौड़ना, कूदना, भोजन करना, चलना, किसी से छीनना, ये सब एक्टिविटी बच्चे के अंदर में एकदम रोम रोम में बसा हुआ रहता है, ब्लड के हर एक सेल में बसा रहता है। बच्चा है, बदमाशी तो करेगा ही, ये सब एक्टिविटी करेगा ही। तो उसको जो है साइकोलॉजिकल फैक्ट से उसको दो भाग में बांट दिया है। पहला है मोटर, फाइन मोटर स्किल, दूसरा है क्रॉस मोटर स्किल। दूसरा क्या है? क्रॉस मोटर स्किल। ये दोनों अलग अलग तौर तरीका से, अलग अलग सेंस से इसको बांट दिया गया है। अब इसको आगे से हम चलते हैं तो आगे से पढ़ते हैं। तो जैसे कि पहला है कि फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल में पहला है फाइन मोटर स्किल। इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें मसल्स का कम यूज होता है। फाइन मोटर स्किल मतलब कि अरे फाइन का मतलब क्या होता है? एकदम बिंदास। कोई कहेगा कैसे हो? आई एम फाइन। मतलब फाइन मोटर स्किल में बच्चा भी जो है एकदम फाइन फील कर रहा है, एकदम गुड फील कर रहा है, एकदम बिंदास फील कर रहा है, रेस्ट में है। बच्चा जब रेस्ट में रहता है, अपने आप को फाइन फील करता है, तो फाइन मोटर स्किल में होता है। ठीक है। इस फाइन मोटर स्किल में इसमें मसल्स का सबसे कम यूज होता है। बच्चा फाइन मूड में रहता है। जैसे बच्चे को बोलिए कि कैसे हो? एकदम आई एम फाइन, मतलब मैं बहुत अच्छा हूं। तो तब उस सेंस में बच्चा फाइन मोटर स्किल, इसमें बच्चा मसल्स का कम यूज करेगा। सोए सोए बच्चा बैठे बैठे सब काम करेगा। इसका एग्जांपल अगर देखते हैं तो फाइन मोटर स्किल का एग्जांपल का बात अगर करें तो आगे आप देखिए फाइन मोटर स्किल और क्रॉस मोटर स्किल के बारे में डिटेल्स में फिर से हम बताते हैं। जैसे कि इसमें आते हैं फाइन मोटर स्किल में बच्चा बैठे बैठे लिखने का काम कर रहा है, ये फाइन मोटर स्किल के अंदर आता है। बच्चा बैठे बैठे कलरिंग करने का काम कर रहा है, ये फाइन मोटर स्किल के अंदर में आता है। बच्चा बैठे बैठे पेपर कटिंग करने का काम कर रहा है, ये फाइन मोटर स्किल के अंदर आ रहा है। बच्चा रोटी को तोड़ने का, ब्रेकिंग चपाती को तोड़ने का काम कर रहा है, ये फाइन मोटर स्किल के अंदर आ रहा है। क्योंकि बच्चा को इसमें कोई मसल्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करने का जरूरत नहीं है। बच्चा बिंदास होके रोटी तोड़ रहा है, बिंदास होके कटिंग कर रहा है, पेपर कटिंग, बिंदास होके कलरिंग और राइटिंग ये सब कर लेता है बच्चे बैठे बैठे। ठीक है ना। ये फाइन मोटर स्किल में, इसमें मसल्स का यूज नहीं होता है। दूसरा अगर बात करते हैं तो दूसरा क्रॉस मोटर स्किल में, तो क्रॉस मोटर स्किल में इसमें बच्चा मसल्स का सबसे ज्यादा यूज करता है। जब मसल्स का ज्यादा यूज करेगा तो स्विमिंग, कभी आप स्विमिंग किए होंगे, कितना ज्यादा मेहनत लगता है तैरने में, देखते हैं ना, एकदम लगता है कि 5 मिनट अगर तैर लिए तो एकदम पूरा फेफड़ा फूलने लगता है। ठीक है ना। तो स्विमिंग करने में सबसे ज्यादा मसल्स का यूज होता है। जंपिंग, कूदने में, कूद के पढ़ने में, पढ़ाने में भी क्या होता है? जंप करने से बच्चा में ग्रॉस मोटर स्किल होता है, इसमें भी मसल्स का यूज होता है। रनिंग, दौड़ने में, बच्चा दौड़ रहा है, 5 मिनट दौड़ के देखिए कितना फेफड़ा और किडनी सब लगता है मुंह से बाहर आ जाएगा। तो ये सब, इस सब में क्या होता है? सबसे ज्यादा मसल्स का यूज होता है। बच्चा इसमें ज्यादा हरासमेंट फील करता है, इसीलिए इसको कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल, क्योंकि इसमें मसल्स का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे का बात करते हैं। तो इसमें एक और पॉइंट है
जैसे कि मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मतलब कि मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का बात करते हैं तो मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में तो होता है कि मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगिक विकास, नैतिक विकास, भाषा विकास, ये सब जो होता है सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सब जो डेवलपमेंट होता है किस फेज में आता है, इस सब को फेज के बारे में अगर जानकारी करते हैं तो इसको हम अलग अलग सिद्धांतों से, अलग अलग नीतियों से, अलग अलग बातों से हम समझेंगे। ये सब डेवलपमेंट जो होता है बच्चे की अखंडता को, बच्चे की डेवलप ग्रॉस और फाइन के बिहेव से और बच्चे की ज्यादा से ज्यादा विकास करने के सोच में, जैसे कि मानसिक विकास का बात करते हैं कि बच्चे कितना समझ रहा है, बच्चे कितना चीजों को समझ रहा है, बच्चे में कितना मानसिकता जागरूक हो रहा है बच्चा। उसके बाद सामाजिक बात करते हैं, सोशल, बच्चे अपने सामाजिक तौर तरीकों को कैसे जान रहा है, समाज में बड़े लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, छोटे लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, बच्चे सामाजिक लोगों के सामाजिक, जैसे बच्चे का जो होता है मदर लैंग्वेज, मातृभाषा की जानकारी है या नहीं है, इस टाइप का छोटे छोटे चीजों को पढ़ना जो होता है वो सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। संवेगिक विकास, संवेगिक विकास मतलब इमोशनल डेवलपमेंट। अगर कोई भी भिखारी है बैठे हुए तो उसको खाने का जरूरत है, बच्चे के पास खाना है तो खाना डोनेट कर देगा, तो ये हो रहा है संवेगिक विकास में। इमोशनल डेवलपमेंट में बच्चे को जो है, जो इमोशनली होके किसी पे दया आ गया कुछ दे दे, इमोशनली होके किसी पे दया आके कुछ माफ कर दे, तो ये सब होता है संवेगिक विकास में, इमोशनल डेवलपमेंट। ये सब बच्चे के अंदर होना चाहिए, तब पता चलता है कि बच्चे के अंदर रियल में डेवलपमेंट हुआ है। अगर ये सब गुण अगर बच्चे के अंदर नहीं है तो उस बच्चे में विकास नहीं होगा। अगर विकास करने के लिए एक पॉइंट लिख लेते हैं स्टार देके कि विकास करने के लिए बच्चे में ये सब गुण होना जरूरी है। ठीक है, जब बच्चे में आपको विकास करना है तो ये सब गुण होना जरूरी है। बच्चे में मानसिक विकास भी जरूरी होता है, सामाजिक विकास भी जरूरी होता है, संवेगिक विकास भी जरूरी होता है, नैतिक विकास, सही और गलत के चीजों के अंतर एक फैसला करना कि क्या सही है क्या गलत है। इस जैसे कि आप बीपीएससी का तैयारी कीजिएगा तो प्री और मेंस दीजिएगा, तो मेंस में जो होता है एक जो होता है नैतिक विकास, एथिक्स का एक चैप्टर होता है, एथिक्स एक पेपर होता है जो 50 नंबर का पूछा जाता है। उसमें नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट के बारे में ही पूछा जाता है कि अगर कल के डेट में आप एसडीएम बनते हैं तो नैतिकताओं को समझिएगा कि नहीं, दो सोसाइटी के बीच में अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो नैतिक सही गलत के चीजों को समझिएगा कि नहीं, इसलिए नैतिक विकास के बारे में पढ़ना होता है। भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट का बात करते हैं तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी ये सब विकास जब बच्चे में एक ये सब गुण अगर बच्चे में आ जाता है तो बच्चे के अंदर जो होता है, कहा जाता है क्या, बच्चे के अंदर विकास हो रहा है, बच्चा जो है अब विकास कर रहा है, बच्चा डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है, आगे का जो हम क्लास लेंगे बाल विकास के सिद्धांत, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट क्लास हम लेंगे आपका प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, और बहुत ही रोमांचक और इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल शाम को इसी टाइम में हम आपको 5 बजे कल क्लास लेंगे, आप लोग जरूर रहिएगा। कोशिश करेंगे कल से हम लाइव ले और लाइव में ही आप पढ़े, तो कल आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइव सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को जो सीटेड अभ्यर्थी है उनको उनके पास पहुंचने का काम कीजिए।